दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़। अगर आप भी देखते हैं सुनहरे भविष्य का सपना, बनना चाहते हैं IAS, IPS या IFS, तो विजिट करें चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच। हाटी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हाटी, जय माटी। हाटी के हितों की राह में रोड़ा अटकाने वालों की अब खैर नहीं होगी। गिरिपार के समाज में जातिवादी जहर उगलने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर वे नहीं सुधरे तो फिर पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये चेतावनी हाटी विकास मंच के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा, अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा और उनकी पूरी टीम ने दी है। उन्होंने रेणुका में पूर्व विधायक हिरदा राम पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विधायक बनना था तब हाटी के हितों की पैरवी की, लेकिन अब अपनी पेंशन मिल रही है तो हाटियों को टेंशन दे रहे हैं। समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का कोई भी नेता हाटी का विरोध करता है तो वह मिशन रिपीट में सबसे बड़ा बाधक बनेंगे। हाटी जो विकास मंच है हमारा शिमला का, उसमें हमारी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। आज हम ये कहना आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जो हाटी का साथ देगा, हाटी भी उसके साथ, हाटी समुदाय पूरे 14 जातियों के लोग 3 लाख लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज हमने एक मोर्चा खोला है, रेणुका के पूर्व विधायक हिरदा राम जी पहले वो समाज को जोड़ने की बात कहते थे। जब वो विधायक जैसे ही उनकी अपनी विधायकी चली गई या अब वो पेंशन ले रहे हैं तो जनता के पैसे से पेंशन ले रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप समाज में बेमनस्य ना फैलाइए। हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आए, हमारा व्यक्तिगत तौर पर उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बीइंग के पूर्व विधायक, अगर वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन होता है विधायक, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, उन्होंने जहर फैलाना ये बंद नहीं किया तो उनका गिरिपार में घुसना हम बंद कर देंगे। एक और नेता जो बड़े नेता है भाजपा के, वो भी उनके भी आचरण पर हमारी पूरी पैनी नज़र लगी हुई है, पैनी निगाहें हमारे ऊपर है, उनके ऊपर लगी हुई है। अगर वो भी अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं तो उनका भी हम जो है वो गिरिपार में घुसना उनका बंद कर देंगे, क्योंकि वो भी मिशन रिपीट की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। लेकिन इस तरीके से मिशन रिपीट नहीं होगा। हाटी के साथ जो खड़े रहेंगे, हमारी महाकुंभली 17 तारीख को रोनाट में हो रही है, जिसमें हमने ग्रेट खली को, दलीप राणा जी को, उसमें हम इनको न्योता भेजेंगे। और एक बड़ा नामी शख्सियत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त रेसलर रहे हैं। अगर उस बैठक में वो आते हैं तो हमारी शोभा बढ़ेगी और हम जो तमाम उस क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको भी हम इन्वाइट करेंगे कि उस बैठक में आए। और सभी वर्गों के 14 जातियों के और उपजातियों के लोग हम उसमें इनवाइट हमने उसमें किया है। और उसमें जो हमारी पुरातन संस्कृति भी है, हमारी नंबरदारी प्रथा है, उसमें नंबरदार है, जिम्मेदार है, पंचायती राज संस्थान है, कर्मचारी है, जितने भी कर्मचारी है हमने उनको भी उसमें इन्वाइट किया है कि आप उसमें आए। और हमारे जेलदार है इलाके के, पहले भी महाकुंभियों में, चाहे वो प्रताप जेलदार जी रहे हों या तपेंद्र जी जेलदार रहे हों, बहादुर सिंह जेलदार जी रहे हों, सभी मौजूद व्यक्तियों ने, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं या भाजपा के लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ इसमें अपनी भूमिका निभाई। हमें फिर से उम्मीद है कि जिस तरीके से नॉन पॉलिटिकल तरीके से अपनी भागीदारी रोनाट में पहली महाकुंभली में हुई थी, उससे एक बड़ी महाकुंभली, अभी तक एक रिकॉर्ड तोड़ एक महाकुंभली इसमें होगी। और सरकार से हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे, इसमें डिले मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी विरोधी ताकतें हमारी राह में आ रही है। क्योंकि आपने वादा किया था हमारे साथ, रजिस्ट्रेशन अप्रैल में होगी, कई महीने हो गए, अब लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जितना जल्दी हो सके आप हमें एक बड़ी सौगात दे दीजिए। भाजपा आने वाले समय के अंदर जो है इसका खुलासा करेंगे। ना केवल सत्ताधारी दल के हैं, जो भी हमारे हाटी विरोध करेगा, हम जो है हम उस रणनीति में हम सफल हुए। रेणुका में जो लोग पहले विरोध करते थे, विरोध का झंडा बुलंद करते थे बीच में, वो उसमें आए थे। तो हमें जो नहीं आए थे वो भी लोगों ने देखा। उसमें रेणुका के मौजूदा विधायक है वो भी नहीं आए थे। उसमें भाजपा के जो कैंडिडेट रहते हैं वहाँ पे, जो इलेक्शन लड़ते हैं, बलवीर जी, वो भी नहीं आए थे उस दौरान। तो लोग देख रहे, अगर ये एक जात के आधार पर इकट्ठे हो जाते हैं, ना इनके लिए सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, केवल लोगों के लिए, लोगों को बांट रहे आप राजनीति की विचारधाराओं पर, और खुद जो है आप जात के आधार पर बटें, ऐसा नहीं चलेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा की रिपोर्ट।